तो ये IFB की जो मशीन है फ्रंट लोड, तो इसमें एक प्रॉब्लम आता है टच का जो रहता है। तो प्रॉब्लम ये आता है कि आप देख रहे होंगे ये बटन जो है जब रस्टी हो जाती है तो कुछ नहीं काम करता है ये। और इसके पीछे का कारण है कि ये कपड़ा जो होता है ये इसके अंदर जाली रहती है कांपर की, यानी ये सुचालक रहता है। तो अभी इसको निकालेंगे ऐसे, तो आप देखिए ये ख़त्म हो गई है। अगर इसके बदले में अगर हम ऐसे करेंगे तो ये काम करेगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन आपके पास है इसको सही करने का। इसके ऊपर जो फॉयल शीट होती है ना, वो अपना जिसमें रोटी रखते हैं या सिगरेट की तो उसकी जो पन्नी रहती है वो भी यहाँ पे लगाएंगे तो काम करेगी बराबर। तो ऐसे ही ये सब भी ख़त्म, ये ऐसे हो जाता है। तो इसको बनाया इसलिए गया है कि इसके अंदर स्पंजी रहता है ऐसे। तो बनाने का मकसद इसका ये है, आप देखिए ध्यान से इसको, ठीक है। इसलिए कि जब भी हम उस पर कसते हैं प्लेट पे, तो प्लेट पे बिल्कुल प्रॉपर जाके ऐसे रहे, और जब हम ऊपर से ऐसे हाथ लगाते हैं तो ये सेंस कर लेता है। ऐसा नहीं है, ये काम करेगा ऐसे, देखिए बराबर। अब इसको हम यहाँ पे रख देंगे, इसको भी टच करेंगे तो काम करेगा। मेन मकसद यही है। तो ये टच जो ख़राब हुआ है, अगर ये टच कोई नहीं काम करता है तो इसकी जो सेंसिबल जो IC होती है वो ख़राब हो जाती है। तो अभी इसको निकालते हैं और पूरे नए सिरे से इसको फिट करता हूँ। अभी देखता हूँ सिगरेट की पन्नी कौन सी दुकान पे मिलती है, क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं। तो कुछ आइडिया देखता हूँ, देखने के बाद मैं आपको फिर नेक्स्ट करता हूँ। तो ये वाला टेप जो है इसको मैंने चेक किया, तो उसमें से कटिंग कर लिया हूँ मैं, ये बारीक बारीक इस साइज़ के। तो सबसे पहले अगर कुछ रहता है तो उसको समझना पड़ता है यही चीज़ कि आखिर ये ऐसा है क्यों। तो ये कपड़ा जो होता है, कपड़े के अंदर जो एक तरह से देखा जाए तो सिलाई जो की रही होती है वो कांपर की इसके ऊपर लेयर रहती है। और इसके लिए रहता है कि जब भी इसको स्क्रीन पे टच पे कसा जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट पास में रहे। तो मैंने अभी एक बना के ऐसे डाला है, तो काम तो करने लगा। और इससे पहले ही मैं चेक कर लिया था, इसमें कंटिन्यूटी आ रही है। ये स्पंज को हम चाहें तो अगर ज़्यादा ये लूज हो जाए तो हम कोई इससे सख्त रबड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। रबड़ जो स्पंजी रबड़ होता है तो उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये अपना AC के जो पाइप में डालते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ये बेहतर काम करेगा। तो जो भी है मैं कटिंग करके ये बना लेता हूँ, फिर आपको बता दूंगा कि कैसे बनाया हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने इसमें सब में लगा दिया हूँ, देखिए। तो आप सोच रहे होंगे कि कुछ भी सोच सकते हैं कि ये दूसरा मैंने नया निकाला होगा, तो मैं दिखा देता हूँ कैसे लगा रहा हूँ। अभी एक पड़ा है तो इसको मैं अभी आपके सामने करके दिखाता हूँ। वैसे ही सब मैंने किया, टाइम बचाने के लिए किया। तो दिखाता हूँ, इसको स्टैंड पे लगा देता हूँ, तो आप देखिएगा बस। तो ऐसे पहले लीजिए इसको, और इसके अंदर जो ये है ये कांपर सल्फेट हो जाता है ना पानी पकड़ के, और कांपर होता है तो धीरे धीरे कांपर सल्फेट जो है कुछ तो साबुन के पानी में रहता है तो उसके वजह से भी होता है। तो सबसे पहले इसका वेव ऐसे ले लेते हैं। और देखिए ये सब बताने वाली चीज़ तो है नहीं, लेकिन
बता देता हूँ। इसको पहले वाले हिस्से में प्रॉपर कर लीजिए, ठीक है। फिर इसको ऐसे ले लीजिए, ठीक है। और फिर इसको इसको चिमटी गायब हो गई, पता नहीं किधर गई, छोड़िए, चिमटी गई तो कोई बात नहीं है, इधर ही तो छुपी है। हाँ, तो इसको ऐसे ले लीजिए, फिर इसको इस तरफ आइए और जो बीच का शेप है, ऐसे, वो किस लिए मैं कर रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। समझदार हैं, समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ किस लिए किया जा रहा है। ऐसे कर लीजिए और ऐसे। हाँ, चलो खाना खा लेते हैं। चलिए, अभी अर्जेंट जस्ट तो ये हुआ और ये कर लिया। अब आप देखोगे तो ये दब गया, लेकिन टेंशन मत लीजिए, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। इसको आप ऐसे ले लीजिए, इसको एक ही बार में दबना है। एक बार बोले तो एक ही बार दबना है। इसमें जब हम लगा देंगे, यानी इसमें जब हम लगा देंगे तो हमारी प्लेट एक ही बार कसेगी और हमारा ये पैनल ऊपर आसानी से आ जाएगा। अगर बड़ी काट देंगे इसको चौड़ा में तो थोड़ी आपको समस्या आ सकती है, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं है, कैंची से काट लीजिएगा, इसके अंदर डाल लीजिए। तो अभी मैंने ये पूरा एक एक करके देखिए मैं बिठा दिया इसको। तो बिठाते समय ये जो बिल्कुल सपाट पॉइंट है, तो कोशिश करिए कि इसमें, और दूसरा चीज़ इसमें साफ़ कर दीजिएगा, जो रस्टी रहे वो निकल जाए, तो उससे एक बेनिफिट हो जाएगा आपका। और देखते हैं, तो चालू हुआ और अभी आप ओके, तो इसके ऊपर तो करंट आता है, आपको मालूम है। अभी हाथ लगाएंगे तो लगेगा करंट, क्योंकि मैं आइसोलेट रखा हूँ, इसके लिए नहीं है। तो मैं इसको बॉक्स में लगा लेता हूँ, यानी पैनल में, फिर आपको चेक करके दिखाता हूँ, तो अच्छा रहेगा, समझ में भी आएगा। इसकी सफाई करने लगा, ये सब जो रस्ट था तब तक ये लगा इसको और इसमें से उड़ गया। तो ये लेमिनेशन जो आता है, एसी का काम करने वाले आप लोग हैं तो आपको मालूम होगा, तो उसका ये टुकड़ा मैंने ले लिया एक, और इसको मैं ले करके ऐसे इसके साथ में ही बना देता हूँ, क्योंकि वो तो गया तो उसको ढूंढने के चक्कर में ढूंढते ही रह जाऊँगा। और मेन चीज़ है, हमको काम कराने से मतलब है। तो अभी मैं इसको लेमिनेशन का टुकड़ा डाल दिया, और ये भी वैसे ही स्पंजी हो गया, सब मिला करके उसके और इसके टचअप में होना चाहिए। तो अभी मैं इसको कस लेता हूँ फिर। तो अभी मैंने इसको प्रॉपर कस दिया, वही बोर्ड है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं पे आपको नहीं दिख पाया तो ये मत सोचिएगा कि मैं फ्रॉड वीडियो या कुछ ऐसा टिक लगाया हूँ, ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो अभी मैंने ये कर दिया, चालू हो गया, तो अभी आप देख सकते हैं, ठीक है कुछ नहीं, फ़र्क इतना ही है कि आपको कोई बताने वाला आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो आपको लगेगा कि बहुत कहाँ से कौन सी परेशानी आ गई, कहीं कुछ नहीं है। और एक तरह से देखा जाए तो इसके विषय में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ये, लेकिन छुपाते हैं ऐसे इस काम को कि कोई जान न जाए, जान जाएगा तो बहुत बड़ी होगी। जगह जगह पे लोग बैठे हुए हैं रिपेयरिंग करने वाले, और छुपाते हैं ऐसे, जाओगे तो आपको दिखाई तक नहीं देगा कि क्या बन रहा है। और जहाँ पे छुपा करके काम होता है वहाँ पे चीटिंग होता है, ये नोट करके आप रख लीजिए। ईमानदारी आपके अंदर भी होना चाहिए कि हमारा जो चार्ज है वो चार्ज रहेगा,
तो उसको आप फिक्स कर लीजिए, कोई भी आवे कोई भी जावे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये पीसीबी अभी डन हो गई, मेरा काम ख़त्म हुआ। तो नेक्स्ट कोई वीडियो देखता हूँ किस चीज़ पे बना देता हूँ, काम तो ऐसे है बहुत। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।